हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम स्टाफ लीव पर काम करना स्टार्ट करने देंगे। पिछली वीडियोस में हमने सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन पर काम किया था और उसको स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट किया था। तो चलिए, अब ये जो स्टाफ लीव है उसके लिए हमें सबसे पहले तो उसका मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम आएंगे हमारे models.py में, जो कि है हमारी ऐप के अंदर models.py। तो चलिए, इसको कर लिया ओपन। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले उसकी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास, फिर उसका नाम रखेंगे। एक बार देख लेते हैं उसका नाम क्या रखता है। तो स्टाफ लीव रख देता है, स्टाफ_लीव, मॉडल्स.मॉडल। तो चलिए, अब इसमें कौन कौन से हमें फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले आईडी, तो आईडी जेंगो अपने आप क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर एक और चाहिए स्टाफ आईडी। स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, उसको हम रखेंगे फॉरेन की। फॉरेन की तो वो किस टेबल की फॉरेन की होगी? तो वो स्टाफ टेबल की फॉरेन की होगी। यहाँ पर हमें ऑन डिलीट का यूज़ करना पड़ेगा। ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, यानी कि आप अगर स्टाफ डिलीट हो जाता है तो उसकी लीव भी अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो ये काम करता है ये ऑन डिलीट। चलिए, स्टाफ लीव हो गया। अब यहाँ पर स्टाफ आईडी हो गया। अब यहाँ पर हमें डेट लिखनी पड़ेगी, तो कब किस डेट पर ये क्रिएट और अपडेट के लिए अलग रखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, तो किस डेट पर ये क्रिएट की गई थी। ऐसा नहीं है, ये किस डेट पर हमें छुट्टी चाहिए, किस डेट पर हमें लीव चाहिए। तो उसके लिए हम ये फील्ड क्रिएट करेंगे। तो मॉडल्स डॉट, उसको केयरफुल रखेंगे क्योंकि इसका जो फ्रंट एंड है उसमें हम डेट फील्ड रखेंगे। अब इसकी मैक्स लेंथ हमें सेट करनी पड़ेगी। तो मैक्स लेंथ होगी 100। डेट हो गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज कि किस सीज़न से आपको लीव चाहिए। मैसेज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, उसके लिए हम टेक्स्ट भी रखेंगे ताकि कितना भी चाहे हम लंबा मैसेज लिख सके। मैसेज के बाद हमें स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस हमने स्टाफ नोटिफिकेशन में यूज़ किया था, इसी तरह से हम यहाँ पर भी स्टेटस का यूज़ करेंगे। तो चलिए, स्टेटस के लिए भी हम इंटीजर फील्ड क्रिएट करेंगे। इंटीजर फील्ड, उसकी मैक्स लेंथ, ओके। इंटीजर फील्ड में मेरे ख्याल से मैक्स लेंथ नहीं होती, और इसका डिफ़ॉल्ट हम 0 कर देते हैं। चलिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। अब क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, तो क्रिएटेड एट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, और उसको ऑटो नाउ एड इज इक्वल्स टू ट्रू। तो चलिए, ये क्रिएटेड एट और अब अपडेटेड एट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ इज इक्वल्स टू ट्रू। तो चलिए, ये सारे हमारी जो फील्ड्स है वो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर हम ये जो डेफ वाले जो फंक्शन है, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की जगह पर उसका नाम दिखाएंगे। तो डेफ अंडरस्कोर str सेल्फ, फिर उसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करना है, तो सेल्फ डॉट, यहाँ पर हमें क्या दिखाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टाफ का नाम दिखाना है। तो स्टाफ का नाम आएगा स्टाफ आईडी से। स्टाफ आईडी में हमने स्टाफ को फॉरेन की दी हुई है, तो यहाँ पर स्टाफ आईडी, और स्टाफ आईडी के अंदर है स्टाफ। तो एक बार स्टाफ में देखेंगे, स्टाफ में क्या है। तो ये रहा स्टाफ मॉडल। तो स्टाफ मॉडल के अंदर एडमिन है, और एडमिन में भी हमने फॉरेन की रखी हुई है, कस्टम यूज़र की। तो हम लिखेंगे एडमिन, यहाँ पर लिखेंगे एडमिन डॉट। अब ये एडमिन के अंदर किस टेबल की फॉरेन की है, तो एडमिन के अंदर कस्टम यूज़र की फॉरेन की है, यानी कि ये टेबल, यानी कि हमारा यूज़र मॉडल। तो इसमें तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 फील्ड है क्योंकि उसको हमने कस्टम किया हुआ है, पर उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम लिखाएंगे, फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, और प्लस के बाद हमें लास्ट नेम भी लिखाना है। तो सेल्फ डॉट स्टाफ आईडी
डॉट एडमिन डॉट लास्ट नेम, तो यहाँ पर लास्ट नेम आ जाएगा। अब हमें मेक माइग्रेशन वाले कमांड को रन करना है। तो चलिए एक बार टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो ये जो टेबल है उसकी एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएगी, फिर उसको हमें माइग्रेट कर देना है। तो चलिए ये जो फाइल है वो जो ये मॉडल क्रिएट हो गया, अब उसको माइग्रेट कर देते हैं। तो पाइथन manage.py माइग्रेट, तो ये जो फाइल है वो माइग्रेट हो जाएगी। तो ये सारे माइग्रेशंस यहाँ पर अप्लाई हो गए। अब हमारे रन सर्वर जो हमारा सर्वर है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये अभी भी एक दिक्कत है कि ये जो टेबल है वो हमारे एडमिन पैनल में नहीं दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ /admin। तो ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा। चलिए ये क्या था उसका यूज़र नेम, मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं ये लॉगिन हो गया। अब मुझे यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने मॉडल क्रिएट किया है, मॉडल का नाम है स्टाफ लीव। तो यहाँ पर हमें स्टाफ लीव नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने उसको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है। तो चलिए उसको रजिस्टर करवाते हैं admin.py में। तो चलिए नीचे की और यहाँ पर लिखेंगे admin.site.register और रजिस्टर कराना है हमें स्टाफ लीव को। तो ये हमारा जो मॉडल है वो रजिस्टर हो गया। अब सर्वर को एक बार रिलोड करेंगे और फिर हम एडमिन पैनल में देखेंगे। तो ये स्टाफ लीव यहाँ पर हमें मिल गया। तो हम ये जो स्टाफ लीव है यहाँ से तो हम नहीं कर सकते, हम इसको स्टाफ पैनल से, यहाँ से स्टाफ पैनल से ये डेटा को भेजेंगे। और ये जो HOD पैनल में जो स्टाफ लीव के लिए हमने क्रिएट किया हुआ है ये रहा स्टाफ लीव। तो यहाँ पर वो जो लीव आएगी उसको हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। अब एक और चीज़ है कि ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया है, जो भी वीडियो में हम कोड क्रिएट करेंगे उसका सोर्स कोड आपको वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब के जो यहाँ से आप जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब की, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर लेना। और अगर आपको ठीक से सीखना है तो आप कॉपी पेस्ट मत करना। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे तो आप कर सकते हो, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं इंक्रीज़ करनी तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।